हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इंसान अपनी जिज्ञासाओं के चलते हमेशा ही कुछ ऐसा करने की कोशिशों में लगा रहता है जिससे वह कुछ नया, कुछ सनसनीखेज अनुभव कर सके, चाहे उसमें थोड़ा या ज़्यादा जोखिम ही क्यों ना हो। अपनी इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग ऐसी चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं जिससे उन्हें कुछ पैरालौकिक अनुभूति हो सके। ऐसा अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत से खेल और एक्टिविटीज़ हैं जो आपको किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करा सकती हैं, लेकिन इन्हें ना करने की सलाह हर कोई देता है और मिस्टीरियस वर्ल्ड भी यही सलाह देता है कि आज की वीडियो में बताए गए अर्बन लेजेंड से जुड़े इन खेलों को आप खुद ट्राई ना करें। इन अर्बन लेजेंड्स की सत्यता का दावा मिस्टीरियस वर्ल्ड नहीं करता। हमारा मकसद आप तक बस नॉलेज और एंटरटेनमेंट को पहुंचाना है। दारुमा-सान। दारुमा-सान जापान की एक अर्बन लेजेंड है जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा आत्मा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप रात के समय सोने से बिल्कुल पहले बिना कपड़ों के अपने बाथरूम के बाथटब में जाकर बैठ जाएं और फिर आंखें बंद करके अपने बालों को धोते हुए ये कहें कि दारुमा-सान फेल डाउन, दारुमा-सान फेल डाउन। इस फ्रेज को अपने बालों को धोते हुए लगातार बोलना है। कुछ ही देर में आपको अपने सामने किसी के होने की आहट महसूस होगी। तब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि कोई औरत आपके बाथटब में आकर बैठ रही है और ऐसा करते वक्त वो फिसल कर बाथटब में गिर गई है, जिसके कारण नल से टकराकर उसकी एक आंख फूट गई है। लेकिन इस दौरान आपको अपनी आंखों को हरगिज नहीं खोलना है। इसके बाद आपको बिना आंखें खोले बाथटब से बाहर आना है और फिर बाथरूम के दरवाजे को बिना पीछे मुड़कर देखे बंद कर देना है। इसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और फिर आपको रोज़ की ही तरह चुपचाप अपने बिस्तर में जाकर सो जाना है। इस खेल का असली मज़ा अगली सुबह से ही आना शुरू होता है, क्योंकि अगली सुबह से ही आपको ये महसूस होगा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अपने सर को थोड़ा सा नीचे मोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक महिला की परछाई आपका पीछा करते हुए दिखाई देगी और दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि वो साया धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है। लेकिन आपको यही सावधान हो जाना है, क्योंकि अगर वो साया आपके बहुत नज़दीक आ जाए तो वो हमेशा के लिए आपको अपने वश में कर लेगा और उसके बाद आपकी मौत तय है। लेकिन उस साये को खुद से दूर रखने के लिए आपको चॉपिंग मोशन में अपने हाथ हिलाते हुए जोर जोर से कहना है किट्टा, यानी आई कट यू लूज। इतना कहते ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो दारुमा-सान की आत्मा आपका पीछा छोड़ देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा हमेशा आपका पीछा करती रहेगी और एक ना एक दिन वो आपको अपना शिकार बनाकर आपको चीर निद्रा में सुला देगी। द घोस्ट टेस्ट। दुनिया के अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है कि कुछ लोगों में भूत प्रेत आत्माओं को अपनी आंखों से देखने की शक्ति होती है। इसलिए समय समय पर अनेकों लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को देखा है। अगर आप भी ये टेस्ट करना चाहते हैं तो आप में आत्माओं और भूतों को देखने की शक्ति है या नहीं, उसके लिए द घोस्ट टेस्ट को ट्राई करना होगा। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले एक अंधेरे और शांत कमरे में आंखें बंद करके बैठ जाना है और फिर इमेजिन करना है कि आप किसी ऐसे घर में हैं जहां आप पहले भी कभी गए हो, जैसे कि आपके बचपन का घर, आपके गांव का घर या किसी ट्रिप के दौरान आप जिस होटल में रुके थे वहां का रूम। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप उस घर में एक रूम में ध्यान मुद्रा से जागते हो और पूरे घर का चक्कर लगाते हो और फिर घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हो। यदि आपकी इस इमेजिनेशन में आपके घर में आपने अपने अलावा किसी अज्ञात इंसान को देखा है तो आप मान सकते हैं कि आप में वो शक्ति है जिसकी वजह से आप प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं। अपनी इस इमेजिनेशन में आप जितने ज़्यादा लोगों को देखेंगे आपकी शक्ति उतनी ही प्रबल मानी जाएगी। इसका एक मतलब ये भी है कि यदि आप में वो शक्ति है तो आज तक ना जाने आपने ऐसी कितनी आत्माओं को देखा होगा, लेकिन उन्हें आज तक आप कोई वास्तविक इंसान मान रहे हैं। टोमिनोज हेल। टोमिनोज हेल एक जापानी शापित पोयम है जिसे साइजो यासो नाम के लेखक ने पहले विश्व युद्ध के बाद लिखा था।
इस पोयम को जापानी भाषा में इस तरह से लिखा गया है कि जो भी इसे पढ़ता है वो इसका अनुवाद अलग अलग करता है। यानी इस पोयम में लिखी गई बातें कुछ इस तरह से लिखी गई हैं जिनका मतलब पढ़ने वाले की बुद्धि, एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, और इसीलिए हर पाठक इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ का कहना है कि इस पोयम का मुख्य किरदार एक लड़की है जिसके परिवार द्वारा उसके साथ की गई बर्बरता को इस पोयम में बताया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि टोमिनोज एक लड़का है जो अपने परिवार को नरक में जाने के बाद देख रहा है और उसकी सफरिंग को इस पोयम में उल्लेखित किया गया है, और वह लड़का खुद साइजो यासो भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने भी पहले विश्व युद्ध में अपने परिवार को खो दिया था। पोयम का असली मतलब कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पोयम को अकेले में जोर से पढ़ता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटती है। कुछ लोगों को इस पोयम को पढ़ने के बाद जोरों का सर में दर्द होता है और बदन में दर्द की अनुभूति होती है। वहीं कुछ लोगों को इसे पढ़ने के बाद भारी हानि उठानी पड़ती है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस पोयम को पढ़ने वाले को इसका श्राप लग जाता है और इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। अभी आप जो पोयम देख रहे हैं वो इस पोयम के साथ उसका इंग्लिश अनुवाद है। इंटरनेट पर यदि आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे इस पोयम को बहुत से लोगों ने इसके इंग्लिश अनुवाद में भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पोयम का श्राप केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका जापानी भाषा वाला ओरिजिनल संस्करण शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। द थ्री किंग्स। इस गेम के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गेम को ट्राई करने वाले लोगों की हालत कुछ ही दिनों में इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ केसेस में इसे ट्राई करने वाले लोगों को पागल खाने में भर्ती तक कराना पड़ा है। इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा सा खाली कमरा, 2 शीशे, 3 कुर्सी, 1 मोमबत्ती और कोई ऐसी चीज़ जो बचपन से आपके पास हो जिससे आपकी कोई इमोशनल वैल्यू जुड़ी हो। गेम की शुरुआत में आपको एक कमरे में एक के सामने एक तीनों चेयरों को लगाना है, फिर उनमें से 2 चेयर्स पर शीशों को रख देना है। इतना करने के बाद आपको उस कमरे में से निकल जाना है, और अब आपको 3:30 पर वापस उस कमरे में एंटर करना है। इसके बाद आपको दोनों शीशों के सामने वाली चेयर पर बैठ जाना है और बाकी दोनों चेयर्स को कुछ ऐसे एंगल पर सेट करना है जिससे उन दोनों चेयर्स पर रखे शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हो। अब आपको मोमबत्ती को जलाना है, लेकिन उससे पहले यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उस कमरे में कहीं से भी कोई लाइट ना आ रही हो। अब आपको मोमबत्ती जलानी है और कमरे के किसी गहरे अंधेरे कोने पर अपना ध्यान लगाना है। ठीक 3:33 पर यदि आपको कमरे में कोई आहट महसूस होती है तो समझ जाइए कि कोई एक आत्मा उस वक्त आपके रूम में है, और अब अगर आप चाहें तो उससे खुद से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कमरे में मौजूद आत्मा किसी न किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब देती है, लेकिन आपको सही समय पर अपनी चेयर से उठकर कैंडल को बुझाते हुए कमरे से बाहर निकल जाना होगा, वरना आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां से कभी आप वापस नहीं आ पाएंगे और आपसे बात कर रही आत्माएं आपको हमेशा के लिए परेशान करती रहेंगी। पॉलीबियस। सन 1981 के आसपास के समय में पोर्टलैंड ओरेगन के एक गेम पार्लर में अचानक एक गेम दिखाई देने लगी। यह गेम एक काले कलर के बॉक्स में किसी अन्य आर्केड गेम जैसी हुआ करती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह कोई साधारण गेम नहीं थी, क्योंकि इसे एक बार जो खेलता था वो कुछ दिनों तक लगातार बार बार इस गेम को खेलने आने लगता था, मानो उसे इस गेम की लत लग गई हो। लेकिन उसके बाद इस गेम को खेलने वाले को सर में दर्द, हार्ट अटैक, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन और मिर्गी के दौरे आना शुरू हो जाते थे। कई केसेस में तो इस गेम का शिकार इंसान सुसाइड करने की कोशिश भी करने लगते थे। इस गेम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसे खेलने वाले मानो इस गेम से हिप्नोटाइज हो गए हों और फिर वो गेम के अगले चरणों में दिए गए आदेशों को बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते थे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो दरअसल ये गेम गवर्नमेंट द्वारा क्राउडसोर्स साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। इसका मकसद CIA द्वारा बनाए गए माइंड कंट्रोल प्रोग्राम को टेस्ट करना था।
गेम पार्लर के मालिकों का कहना था कि इस गेम के बॉक्स की सर्विसिंग के लिए समय समय पर कुछ लोग काले कपड़े में आया करते थे, जो कि आम गेम की सर्विसेज की तुलना में बहुत अलग तरह से गेम को सर्विस किया करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि वास्तव में वो लोग केवल डाटा कलेक्शन के लिए आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस मिस्टीरियस गेम की चर्चा लोगों में बढ़ने लगी और फिर एक दिन अचानक पोर्टलैंड के सभी गेम पार्लर से ये ब्लैक बॉक्स वाली पोलिबियस गेम गायब हो गई। इसके बाद से किसी ने कभी भी इस गेम को दोबारा नहीं देखा और ना ही इसकी कोई ओरिजिनल कॉपी आज इंटरनेट पर मौजूद है। आज की वीडियो में बताए गए अर्बन लेजेंड गेम्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आपकी इन गेम्स के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इन गेम्स के दावों में कोई सच्चाई है या ज़्यादातर अर्बन लेजेंड्स की तरह यह भी महज कानों सुनी अफवाह है? आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ अपने व्यूज साझा कर सकते हैं और यदि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।